इसके बारे में विस्तार से हम आपसे समझेंगे। डॉक्टर दीपाली, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, सदियों सालों से है, ये डॉक्टर भार्गव ने बताया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से सही तरीके से सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हुआ, और जो हम मास्क लगा रहे हैं उसे हम धो नहीं रहे, धूप में नहीं सुखा रहे हैं, उसमें मॉइस्चर रह रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है इसके पनपने का। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया ब्लैक फंगस क्या है। और अपर्णा जी, अभी आज ही एक डॉक्टर साहब हैं इंदौर से, जिन्होंने अपनी 220 म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स पे स्टडी करा है, और उन पे आया है कि जो पेशेंट्स को स्टीरॉयड नहीं भी दिया, 70% उनमें भी केसेस मिल गए। कुछ लोग जो हॉस्पिटल भी नहीं गए, सिर्फ घर पे सेल्फ मेडिकेट हुए, उनको भी म्यूकरमाइकोसिस आया। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये ब्लैक फंगस का किस चीज के साथ है, क्यों उसका एपिडेमिक बन गया है और बढ़ते जा रहे हैं केसेस, वो तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। मगर जी हाँ, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बहुत स्टीरॉयड लोगों को खिलाया है। कोविड में जिस डोजेस में दिया जाता है उससे ज्यादा डोजेस में भी खिलाया है हमने। एडमिटेड पेशेंट्स को पेम्फिगस में हम पल्स थेरेपी देते हैं जो बहुत हाई होती है, तो हमने नहीं देखा था ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस का जो भी अजीब रीजन है, मगर जो हम लोगों के हाथ में है वो यही है, बार बार हाइजीन हाइजीन हाइजीन। ब्रश करें, मास्क को बेफालतू बार बार ना पहने। अगर आप धोने वाला कपड़े का मास्क पहनते हो तो उसको आज पहना है, 5 घंटे बाद दूसरा 5 घंटे बाद कपड़े का मास्क पहने। आज वाले को धोएं, सुखाएं उसको। अगर आपके पास अभी बारिशें भी आने वाली है तो आयरन से उसको प्रेस कर ले, वो बहुत अच्छा तरीका होता है, उससे गर्म भी हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है मास्क। और उसको 2-3 दिन बाद पहने। ऐसे 3-4 कपड़ों के मास्क पहनाएं। और 3 प्लाई मास्क अगर पहनते हो तो 3 प्लाई को डबल लेयर करना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। 3 प्लाई भी सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए ही हम पहन सकते हैं। जी डॉक्टर आत्रे, क्या ये कंटेजियस भी होता है? सिर्फ जो कोविड से जूझ रहे हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हीं को होगा, या जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें आपने कुछ अंतर महसूस किया है? देखिए, कंटेजियस तो फंगस है ही। स्पोर्स के थ्रू ये एक दूसरे में, या ये समझिए जैसा डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि वातावरण में इसके फंगल स्पोर्स घूम रहे हैं। और जो भी लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो जो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, या जो भी हाई डोज स्टेरॉइड पर हो, उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाने की वजह से ये फंगल स्पोर्स जो आमतौर पर नाक में रहते हैं या वातावरण में हवा में घूम रहे हैं और हम उनको रोज इनहेल कर रहे हैं, वो हमारी नाक में घर बनाकर और वो वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बीमारी कर देते हैं। तो ये बेसिकली कंटामिनेशन तो है ही, और फैलता तो है ही। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो जरूरतें हैं वो ये हैं कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। इसके लिए मैं 5 पॉइंट बोलता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसा कि डॉक्टर दीपाली ने बताया कि आज ही स्टडी आई है कि जिन लोगों में स्टेरॉइड नहीं मिल रहा था उनमें भी 20% लोगों में ये ब्लैक फंगस पाया गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रिलेशन है कोविड और ब्लैक फंगस के बीच में, या म्यूकरमाइकोसिस के बीच में, कि कोरोना के मरीजों को ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कोई ऐसी ड्रेडेड ऐसी चीज नहीं है कि नॉर्मल लोगों को भी ये ब्लैक फंगस की बीमारी होने लगे, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आप कोविड से बचें। जो प्रिकॉशंस सब लोगों को बताए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस कोविड के लिए वो लें। मास्क की सफाई रखें, मास्क को लगातार बहुत दिन तक या बहुत ज्यादा देर तक यूज ना करें, उसको धोते रहें, अगर डिस्पोजेबल है तो दूसरा लगाएं। डायबिटीज कंट्रोल में रखें। व्हाट्सएप के मैसेजेस या फिर यारों दोस्तों के फॉरवर्डेड मैसेजेस पर जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं स्टेरॉइड डर के मारे, अपने आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। स्टेरॉइड्स जो हैं वो कम दिनों के लिए प्रेस्क्राइब किए जाएं, हम डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी मैंने एक प्रेस्क्रिप्शन देखा जिसमें एक मरीज को डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन तीनों बहुत हाई डोज में चल रहा था। तो हम डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको स्टेरॉइड्स की डोज को बहुत ज्यादा दिनों तक और डॉक्टर साहब, मैं आपसे और आगे डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करूंगी। डॉक्टर पुनीत भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी इस डिबेट इस डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर भार्गव, पहचाने कैसे, अगर कोई, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में हैं इस वक्त, अगर क्या तकलीफ हो जो शुरुआती दौर में ही इसकी पहचान हो जाए?
देखिए, कोविड के पेशेंट्स में